हाय बच्चा पार्टी। देखिए हम आज आपके लिए कुछ लेके आए हैं, चल कुंडली धारा मापी। तो आप लोगों में इसको तो जानते ही होंगे आप लोग क्या होता है ये। तो इसका मेन काम क्या होता है कि मान लो देखो कोई परिपथ है, जैसे कोई बंद परिपथ है, ऐसे करके हमने बैटरी लगा दी। अब किसी को चेक करना होता है ना, चेक करना है कि मान लो आपको चेक करना है, मान लो इसमें को रेजिस्टेंस लगा दिए, बल्ब लगा दिए। अब आपको चेक करना है कि इसमें करंट बह रही है कि नहीं बह रही है, ठीक है। तो उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल। हम देखो गैल्वेनोमीटर जो होता है वो हमें ये नहीं बताता कि करंट कितनी फ्लो कर रही है, ठीक है। हमको ये बताता है कि उसमें करंट फ्लो कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। समझ में बात। तो अब अगर हमने यहाँ लगा दिया गैल्वेनोमीटर, मान लो ये गैल्वेनोमीटर हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो ये हमको बताएगा करंट फ्लो कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है, हमको बता देगा। तो उसी के अब ये कैसे करता है, इसके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सारी चर्चा हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं, समझ गए। तो देखिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, चल कुंडली धारा मापी, या इसी को हम लोग गैल्वेनोमीटर बोला करते हैं, ठीक है। चल कुंडली धारा मापी बोल दो, गैल्वेनोमीटर बोल दो, बात एक ही होता है, ठीक है। अब देखिए क्या क्या चीज़ हमको आज कवर करनी है। चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत, किस सिद्धांत पर ये काम करता है, ठीक है। और क्या करना है, जब दूसरा पॉइंट क्या है, चल कुंडली धारा मापी का अमीटर की तरह, मतलब कभी कभी गैल्वेनोमीटर अमीटर क्या करता है, धारा मापता है कितनी धारा बह रही है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अभी इसका इस्तेमाल करना है हमको। कैसे कैसे करना है बेटा, एमीटर की तरह गैल्वेनोमीटर इस्तेमाल करना है। कैसा कि एमीटर की तरह कब काम करेगा और ये वोल्ट मीटर की तरह कब काम करेगा। तो दोनों चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तीन चीज़ें सिद्धांत देखना है, एमीटर की तरह वोल्ट मीटर की तरह कैसे इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ये देखेंगे। चलो इसका सिद्धांत पहले देख लेते हैं। तो देखिए ये हम पहले तो इसका पिक्चर समझ लीजिए क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक नाथ लेते हैं, मतलब एक मैग्नेट लेते हैं, शक्तिशाली मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, ये नॉर्थ है, ये एस है, ठीक है। अब इसको हम ऐसे ना लेकर, कैसे लेंगे बेटा, ऐसे ना लेकर हम कैसे लेंगे, घुमावदार लेंगे, ऐसे करके लेंगे। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि इसके अगर हम लोग ऐसा ले लेंगे तो इससे जो निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या जाएंगे, एक पॉइंट की ओर जाएंगी। जिससे क्या होगा, इसके अगर ऐसे लेते तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल जाती है ऐसे, और ये वाली मैग्नेट कोई मीनिंग ही नहीं रहती, ठीक है। तो हम लोग कैसे लेंगे, हम लोग ऐसे लेंगे, मतलब कि सिकुड़ती हुई कहने का मीनिंग है। और वो सारी कहाँ पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे। अगर ऐसे लेते तो देखो ये ऐसे जाती है, इसमें पढ़ते में कोई मतलब ही नहीं रहता, ठीक है। और भी इसका कोई मतलब भी है, अभी आएगी उसकी बात भी आएगी, ठीक है। चलो देखते हैं इसको भी हम लोग। देखो होता है क्या बेटा, अब देखो ऐसे मैग्नेट हमने ले लिया, फिर हम क्या करते हैं, एक सॉफ्ट आयरन लेते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर मतलब जैसे ये मान लो ये है, ये सॉफ्ट आयरन कोर है, ठीक है। ये लिया हम लोगों ने, ये इसको हमने ऐसे रख दिया। फिर हमने क्या किया, इसमें हम लोग कॉइल, ये कॉइल है, मतलब कोई कापर तांबा कैसा भी हो, उसको हम लोग ऐसे करके जब आप लपेट दोगे तो जब ऐसे देखोगे तो ये कुछ ऐसे ही दिखाई देगा, ठीक है। ऐसे करके फिर हम क्या करते हैं, और क्या करते हैं बेटा, कॉइल हो गया। फिर हम लोग इसी के ऊपर ऐसे करके स्प्रिंग, ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को हम लोग ऐसे करके घुमा देते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये पॉइंटर है, इस पॉइंटर का कनेक्शन किससे कर देते हैं, इस स्प्रिंग से कर देते हैं, ठीक है। और ये पॉइंटर जाके जो स्केल है, स्केल में फिट होता जाता है। अब ये स्प्रिंग में कनेक्टेड रहती है, जब स्प्रिंग घूमेगी तो साथ साथ ये भी ऐसे घूमेगी, ऐसे, ठीक है। तो हमें बताएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी तो हमको पता चल जाएगा करंट फ्लो कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। अब इसका सिद्धांत ये काम करता है, तो इसका स्ट्रक्चर समझ गए, संरचना समझ गए ना आप लोग, ठीक है। ना समझे हो दोबारा देख लेना, मतलब कहने का मीनिंग रिवर्स करके देखेंगे, ठीक है। चलो इसका सिद्धांत देखते हैं। तो हमने क्या लिखा है, जब कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। अब मान लो जब इसको हम कहीं वायर में फिट करेंगे, जहाँ हमको चेक करना है, जिस परिपथ में को चेक करना है, उस परिपथ में इससे 2 तार निकलेंगे, उसको हम परिपथ में लगा देंगे। वो परिपथ भैया हम चेक करें, अगर करंट होगी तो करंट इसमें जाएगी। अब आपको फैराडे के नियम से पता है, जब किसी कॉइल में हम कोई करंट फ्लो करते हैं तो उसमें क्या करता है, वो अपने अंदर से एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर लेता है, पता है ना, फैराडे लॉ में आपको पता होगा, ठीक है।
समझ में बात। तो अपने तो मैग्नेटिक फील्ड तो एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगे। कौन? ये जो पूरी कुंडली होगी, ये जो पूरी कुंडली होगी बेटा, ये चुंबक की भांति व्यवहार करने लगेगी। और जब ये चुंबक है बन जाएगी तो ये चुंबक ऑलरेडी है, और चुंबक चुंबक पर क्या लगाता है? फोर्स लगाता है। पता है ना आप लोग चीज, चुंबक चुंबक से रिपल्सन फोर्स, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो कहने का मीनिंग समझ गए होगे आप लोग, ठीक है। तो जब कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वो तो हमने बता दिया, जब धारा बहेगी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, फैराडे के नियम से, आपको पता है चीज, ठीक है। और यह एक चुंबकीय, जैसे ही चुंबक ये बनेगी और ये इस पर बल लगाएगी, तो ये कहने का मीनिंग क्या है? देखिए एक चीज आपको पता होगा, अगर हम इसको ऐसे फोर्स लगाते हैं तो ये हमारा फोर्स लग रहा है। अगर ये भी रोटेट करने लगे तो जब ये बल, तो इस टाइम जो बल लगता है रोटेशन कराने में, रोटेट कराने में, मतलब ये अपने एक अक्ष के परिधि घुमाने में जो हम बल लगाते हैं या कैसे भी करके जो बल लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? बलाघूर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तब एफ नहीं कहेंगे उसको, तब वो बल एफ, फोर्स एफ नहीं होता। जब कोई चीज अपने है एक्सिस पर रोटेट होने लगता है तो उसको कौन घुमाता है? बलाघूर्ण घुमाया करता है, तो एक बलाघूर्ण उत्पन्न हो जाया करता है, ठीक है, समझ में बात। और ये एक चुंबकीय बलाघूर्ण का अनुभव करती है, जिससे घूमने का प्रयास करती है। जब बलाघूर्ण का अनुभव करेगी तो घूमने का प्रयास कर देगी। प्रयास क्या हो? तो घूमने की, ठीक है, समझ में बात बेटा। अब वो कितना चुंबकीय बलाघूर्ण उत्पन्न होता है तो आप लोगों मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ा होगा, ठीक है, कितना चुंबकीय बलाघूर्ण उत्पन्न होता है। तो आई चुंबकीय बलाघूर्ण को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एम क्रॉस बी होता है, ठीक है। एम क्रॉस क्या होता है? बी होता है। समझ में आई बात बेटा, ठीक है, क्लियर हुआ। ये यहाँ एम क्या है? एम क्या है बेटा? बोलो। डाइपोल मोमेंट। क्या है? डाइपोल मोमेंट, ठीक है, समझ में बात। डाइपोल मोमेंट है एम, ठीक है। और इस एम का फॉर्मूला क्या होता है? एम का फॉर्मूला होता है आई, एम का फॉर्मूला होता है आई ए। आई क्या है? करंट जो उसमें फ्लो करेगी। ए क्या है? इस कुंडली का एरिया। कौन सा एरिया? ये वाला एरिया, जो ये एरिया, ये एरिया, ठीक है। जो अब एरिया कैसी राशि होती है? वेक्टर राशि होती है, ठीक है। और या तो अंदर, इसकी डायरेक्शन जो किधर वेक्टर है तो पक्का दिशा और परिमाण दोनों होगा। तो दिशा किधर की ओर होगी? या तो बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर होगी या तो बाहर की ओर होगी, ठीक है। और आई क्या है? जिसमें करंट फ्लो कर रही है वो, ठीक है। तो कहने का मीनिंग क्या है? जब इसमें करंट फ्लो करेगी, जिसमें बलाघूर्ण आएगा, वो बलाघूर्ण कितना होगा? आई इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी, ठीक है, समझ में आई बात बेटा। एम क्रॉस बी होगा। अब ये आई को हम लिखना चाहें वेक्टर स्केलर फॉर्म अदिश रूप में लिखना चाहें तो एम आई एम बी साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, एम की जगह हम लोग लिख सकते हैं आई, एम की जगह आई ए लिख सकते हैं, इस एम के स्थान पर आई ए लिख सकते हैं, बी साइन थीटा, ठीक है, हमने लिख दिया। और एक चीज इंटरेस्टिंग है, अगर इस पर एन फेरे हों, एन फेरे तो तब अगर इसमें एन फेरे हों तो क्या होगा? तो क्या करेंगे भाई? ये अगर एक फेरा है तो एक आया, एन फेरे में इसमें एन से मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा क्या? तो एन आई ए बी साइन थीटा। और एक इंटरेस्टिंग चीज आपको हम बता देते हैं, बताएं। ये जो थीटा होगा ऑलवेज क्या होगा? थीटा ऑलवेज परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री। थीटा इज ऑलवेज टू 90 डिग्री फॉर द एरिया, ठीक है। जो ये एंगल होगा, तो थीटा कौन सा होता है? थीटा कौन सा है? थीटा कौन सा है? तो देखिए एम क्रॉस बी, अगर इसको हम अच्छे से करना चाहें तो क्या बन जाएगा? अगर देखें, अगर सब कांस्टेंट कर दें तो आई ए क्रॉस बी बन जाएगा ना, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। ए क्या है? या तो बाहर की ओर या तो अंदर। बी ये वाला, बी मैग्नेटिक फील्ड बी, ऐसे। तो कहने का मीनिंग क्या है? देखिए बोर्ड के तल में सारी चुंबकीय बल रेखाएं हैं, लेकिन जो एरिया है या तो अंदर की ओर होगा या तो बाहर की ओर होगा। जाहिर सी बात है, बाहर की ओर तो भी 90 डिग्री, अंदर की ओर तो मतलब हमेशा के लिए थीटा क्या होगा? 90 डिग्री। इसलिए यहाँ पास हमेशा के लिए थीटा 90 होगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए आई हमेशा क्या रहेगा? एन आई ए बी रहेगा, ठीक है। ये इतना बलाघूर्ण इसमें लगेगा, समझ में आई बात, ठीक है। इसको निवेश करना इतना। और एक चीज देखिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अब सब तो बता चुके क्या होता है, बट इसका काम नहीं बताया हमने क्या। तो देखिए आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि जब हम किसी स्प्रिंग पर बल लगाते हैं तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो हमने बल लगाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? एक्स होता है।
मतलब जैसे हमने किसी स्प्रिंग पर बल लगाया तो बल लगाने से जो उसकी लंबाई में परिवर्तन होता है उसके डायरेक्टली होता तो माइनस एक्स है, लेकिन उसको हम नहीं देख रहे हैं, बीस से कोई मतलब नहीं, ठीक है। हमें मतलब क्या मीनिंग है, ठीक है। तो वो क्या करता है, जब उस पर हम स्प्रिंग पर बल लगाते हैं तो स्प्रिंग या तो बढ़ेगी, जब बाहर की ओर लगाएंगे तो क्या होगा, तो कुछ जो लंबाई में परिवर्तन हुआ उसके क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो हमने बल लगाया या दबा दिया तो जो लंबाई परिवर्तन उसके परिवर्तन क्या होता है, जो लंबाई में चेंजेस हुए वही क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इसको हम बोला करते हैं एफ हटेगा तो कुछ आएगा, कांस्टेंट के एक्स आता है, ठीक है, समझिए बात। और इस बल को हम लोग क्या बोला करते हैं, रेस्टोरिंग फोर्स, क्या बोलते हैं, रेस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, रेस्टोरिंग, इससे कोई मीनिंग नहीं। तो ये कब की बात है, जब कोई चीज स्प्रिंग में हमारे स्ट्रेट लाइन मोशन प्लेन की बात कर रहे हैं ना हम लोग। लेकिन अगर हम उसी स्प्रिंग का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, देखो ऐसे, तो इसमें क्या होगा, तो ये तो अब इसमें क्या था, स्प्रिंग अपने स्थान से जा रही थी, कहने का मतलब लंबाई बढ़ रही थी, इसमें लंबाई नहीं बढ़ेगी, इसमें क्या होगा, एंगल में परिवर्तन हो रहा है ना, थीटा में चेंजेस आएंगे, ना कि एक्स में चेंजेस आएगा, ठीक, किसमें आएगा, थीटा में चेंजेस आएगा यहाँ पर। और चेंजेस कौन करेगा वहां पास, देखो जब लीनियर मोशन होता है तो वहां जो चेंजेस होता है लंबाई में परिवर्तन होता है, और उसमें जो लगाते हैं हम लोग बल एफ होता है। बट जब एंगल में परिवर्तन होगा, एंगल में परिवर्तन, तो एंगल में परिवर्तन होगा तब वहां पास एफ नहीं है, क्या आएगा, कौन घुमाता है, बल गुण आई घुमाता है, ठीक है, कौन घुमाता है, आई घुमाता है। तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा यहाँ पास, एंगल फाई। तो मान लो जितना एंगल बनाएगी, मान लो फाई एंगल बनाएगी, ठीक है, फाई एंगल बनाएगी, ठीक है, ऐसे घुमाएंगे, मान लो फाई एंगल बनाएगी तो आई हो जाएगा, ठीक है, समझ में बस। अब ये हटेगा तो कुछ कांस्टेंट आएगा, तो के कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है, ये कुछ कांस्टेंट आया, समझ में आई बात, कांस्टेंट आ गया इतना। अब होता क्या है, अब ये तो यहाँ पास के क्या है, के जा बल अघूर्ण कांस्टेंट बोल सकते हैं, बल अघूर्ण अघूर्णीयता, ठीक है, ये निकल के आया। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। यहाँ भी वही आई है, इसकी दोनों की क्या करते हैं, ये भी आई वो भी आई, दोनों की तुलना कर दो, मतलब आई बराबर डबल आई, तो यहाँ पास क्या आएगा, तो निकल के आ जाएगा क्या, के फाई इज इक्वल टू एन आई ए बी, एन आई ए बी, ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग यहाँ पास क्या करते हैं, इसको के को उधर भेज दीजिए, आई को इधर भेज दीजिए, फाई अपॉन क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, इस आई को इधर भेज दिया, के को उधर भेज दिया, तो एन ए बी बटे के। अब एक चीज देखिए, ये क्या निकल गया इधर, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत से सवाल यहाँ से कैलकुलेट हो सकते हैं, सवाल साल हो सकते हैं, ठीक है बेटा, समझ में बात। हाँ, तो यहाँ पर इस फाई बटे आई को क्या बोलते हैं पता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है, इसको हम लोग बोलते हैं धारा सुग्राहिता, ठीक है, करंट धारा सुग्राहिता बोलते हैं, ठीक है, करंट सेंसिटिविटी बोला करते हैं, क्या बोलते हैं, इंग्लिश में करंट सेंसिटिविटी, हिंदी में बोलते हैं धारा सुग्राहिता, ठीक है। सुग्राहिता समझ में आई बात। धारा सुग्राहिता क्या मतलब होता है, धारा सुग्राहिता किस चिड़िया का नाम है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, धारा सुग्राहिता क्या होती है पता है। तो देखिए, ये किसी गैलोनोमीटर की क्षमता बताती है, ये क्या बताता है, किसी गैलोनोमीटर की क्षमता बताती है, समझ में आई बात। जैसे होता क्या है, तो किसकी कैपेसिटी, जैसे हमने क्या किया, तुम जैसे हम हैं या तुम हो, ठीक है, और हम एक रोटी खाकर उतना ही काम कर लेते हैं, एक रोटी हम खाते हैं, एक रोटी खाते हैं और हम 1 किलोमीटर तक साइकिल चला ले जाते हैं। आप 5 रोटी खाते हो, आप आधा किलोमीटर में थक जाते हो। इसका क्या मतलब है, हमने 1 रोटी खाई, 1 किलोमीटर साइकिल चलाई, और आप 5 रोटी खाए, आप आधा किलोमीटर में थक गए। इसमें किसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है, किसकी सुग्राहिता ज़्यादा है, हमारी सुग्राहिता ज़्यादा, ऑफ कोर्स my sensitivity is high and your sensitivity is low, understand, then तो होता क्या है, तो यही हमारी सेंसिटिविटी ज़्यादा है, तो वैसे गैलोनोमीटर में है, ये क्या करे भाई, गैलोनोमीटर काम क्या होता है, धारा को मापना, कैसी मापना, मतलब कि सर्किट पे करंट फ्लो हो रही है कि नहीं हो रही है,
इस सर्किट में करंट फ्लो, मान लो हमने सर्किट बनाया, ये हमने सर्किट बनाया और इसमें हमने एक गैलोमीटर लगा दिया, ठीक है, और इसमें 1 2 3 ऐसे कर पूरा मान लो 10 तक होगा। अब ये ए मान लो ये गैलोमीटर है और एक दूसरा गैलोमीटर हमने लिया, यहाँ 1 है 0 है 1 2 3 4 5 6 7 10 तक है। ये करंट बता देता है, सुग्राहिता का मीनिंग बता रहे हैं, इसमें 2 एम्पीयर करंट फ्लो होती है। तो ये कहने का मीनिंग क्या है, कहने का मीनिंग है कि ये सुई है, ये 2 तरीके मतलब नंबर 2 तक जाती है और मतलब नंबर 2 में करंट सुग्राहित मतलब करंट फ्लो हो रही बता देती है, मतलब ये हमको रीडिंग दे देगा। और ये पूरा 10 तक आता है तब रीडिंग देता है। तो इसका मतलब क्या है, इसकी सुग्राहिता ज़्यादा है ना। कहने का मीनिंग क्या है बेटा, तो ये इसको ज़्यादा करंट लगती है, ये तुरंत थोड़ी सी करंट को नहीं बता पाएगा फ्लो हो रही है कि नहीं हो रही है, कि मान लो 0.1 एम्पियर फ्लो कर रही तो नहीं बता पाएगा, और ये बता ले जाएगा। मतलब इसको थोड़ी सी करंट में सुग्राही हो जाता है, जग जाता है, हक कोई आ गया मतलब, बट वो ऐसे 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 समझ में। तो ये चीज़ समझनी चाहिए। तो सुग्राहिता का मीनिंग समझ गए। तो ये तो इसको बोला करते हैं धारा सुग्राहिता। तो ये धारा सुग्राहिता मतलब धारा को मापने में, तो ये एक एमीटर की तरह काम कर रहा है ना, अमीटर की तरह काम कर रहा है ना। अमीटर भाई धारा माप रहा है तो अमीटर की तरह काम कर रहा है। अब हमें पता है, और देखो ये धारा सुग्राहिता हम कैसे बढ़ा सकते हैं, भाई अपान आई को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, करंट सेंसिटिविटी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो अगर ए क्या है, एरिया तो कांस्टेंट है, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, के तो कांस्टेंट है ही है। अगर ये सब कांस्टेंट ही हो जाएगा तो यहाँ एक चीज समझ नहीं आ रही आप लोगों को, फाई अपॉन आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ा देंगे हम लोग, नंबर ऑफ टर्म्स इंक्रीज देन द करंट सेंसिटिविटी आल्सो इंक्रीज्ड। अंडरस्टैंड? मतलब क्या है, जब एन का नंबर बढ़ा देंगे मतलब फेरों की संख्या बढ़ा देंगे तो करंट सेंसिटिविटी अपने आप बढ़ जाएगी। मतलब क्या है, यदि हम एन को हाई कर दें तो हाई अपान आई भी क्या हो जाएगा, वो भी हाई हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दीजिए तो जो धीरे धीरे काम कर रहा था वो भी तेजी से काम करेगा, हाई 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 यूज करेगा। तो कहने का मीनिंग समझना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो एक एमीटर की तरह काम कर रहा है। अभी देखो हमें पता है ओम के नियम से, हमें क्या पता है बेटा, V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। तो यहाँ पास से अगर हम करना चाहें तो इसको भेज सकते हैं इधर, तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, V बटे आर आ जाएगा। तो इस I के स्थान पर बेटे हम रख सकते हैं, तो फाई अपॉन आई के स्थान पर हम क्या रखेंगे, I के स्थान पर V बटे आर रखेंगे, ठीक है। इज इक्वल टू एन ए बी बटे के। समझ में आई बात, ये वोल्ट मीटर बता देगा। अब यहाँ पास से ये आर क्या है, ये आर क्या है, भाग में है तो ये ऊपर गुणे में जाएगा, ऐसे को गुणे में लिख सकते हैं ना बेटा, ऐसे लिख देंगे। और इधर आर इसमें तो आर नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे फाई अपान भी। तो एक चीज बताइए, बिल्कुल सेम टू व्यवसाय का वैसा ही आ गया होगा। अगर हम अब इस V, ये वोल्ट बताएगा कितने वोल्ट की बैटरी है, कितना विभवांतर है इस परिपथ में, कितना इन 2 पॉइंट्स पर अगर हमने एक परिपथ बना दिया और बैटरी लगा दी बेटा, ये बैटरी लगा दी और हमको देखना इन दोनों बिंदुओं पर कितना वोल्टेज है, कितना विभवांतर है, तो वो चेक करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आई एम यूज इट द एलिमेटर एंड द रीडिंग फॉर voltage and any point of the circuit, understand? Then तो अगर जैसे हम लोगों ने यहाँ पर n बढ़ाया था, करंट सेंसिटिविटी बढ़ गई थी, ठीक है, क्या हम लोग यहाँ n बढ़ा देंगे और ये वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, ऐसा संभव है? तो ऐसा संभव नहीं है। why it's not impossible, number of turns increase then the voltage sensitivity is always decreased, it's not increased, understand? तो ये बढ़ेगी नहीं, समझ में बात। तो हम लोग क्या करेंगे, नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी, तो इसका मतलब समझिए, क्योंकि बेटा अगर तुमने n बढ़ा दिया, n बढ़ाने का मीनिंग क्या है, आपने तार की लंबाई बढ़ा दी। भाई अभी 2 फेरे हैं तो मान लो 5 सेंटीमीटर, 4-5 फेरे कर दो तो तार और लंबा हो जाएगा। अब आपको पता है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, L होता है।
लंबाई बढ़ाओगे प्रतिरोध बढ़ेगा। अच्छा प्रतिरोध बढ़ जाएगा भैया, आपने एन बढ़ा दिया ठीक है, लेकिन यहाँ नीचे आर भी लग गया है, समझ लो। और हमें पता है कि एल बढ़ाने से आर भी बढ़ता है, तो आर बढ़ेगा तो ऑलवेज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कहने का मीनिंग क्या है कि आपका समझ लीजिए, अगर हम यहाँ पर इसके लिए अगर हम एन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अगर हम एन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, फाई अपॉन वी डिक्रीज हो जाएगा, नीचे पड़ जाएगा। तो ये था पूरा, समझे। तो चैनल देखो बहुत दिन बाद चला, हम टाइम ही नहीं दे पा रहे इसमें, यूट्यूब में नहीं दे पा रहे, क्योंकि हम भी हम ट्रेडर, हम भी पढ़ते हैं। तो कहने का मीनिंग क्या है, टाइम नहीं दे पा रहे थे। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो मन हो तो कर देना, वो ज़्यादा फोर्स हम कर नहीं सकते, बट हमारे बच्चे जो होंगे वो तो करेंगे ही। ठीक है, सब्सक्राइब जो नए हो सब्सक्राइब कर देना अगर मन हो तो, ये करने का हो तो कर देना, ये करने का तो कर देना। ठीक है, बाय बाय। ठीक है, खुश रहो। आज 14 फरवरी है, आज के दिन बहुत कुछ हो गया था। 14 फरवरी 2019 में पुलवामा हमला हुआ था और बहुत उसमें प्रॉब्लम्स हुई थी। 40-42 लोग मारे गए थे इधर में। तो मतलब आज उनका लिए कुछ शोक, उनकी आत्मा की शांति के लिए आप ध्यान लगा सकते हैं थोड़ी देर के लिए, समझ में बात। और आज के दिन वैलेंटाइन डे भी होता है, तो उनके लिए भी हम ये नहीं कहते कि वो लोग भी मतलब दोनों चीज़ कर लो यार, ना क्या। ठीक है, बाय बाय।